प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने सेकंड वीडियो अपलोड किया था उसके अंतर्गत आपको लट लकार के वाक्य प्रयोग के बारे में जानकारी दी थी। अब मैं आपके समक्ष उस वीडियो में मैं आपके समक्ष लट लकार के वाक्य प्रयोग लिख नहीं पाया। अब मैं उस वाक्य प्रयोग को लिख रहा हूँ, उसको अच्छे से नोट डाउन करें। सबसे पहला वाक्य होगा वह जाता है। वह जाता है, जैसा कि आपको मैंने उस दिन आपको अच्छे से समझाया था। तो वह का अर्थ क्या होता है? स, और जाता है तो स गच्छति। सेकेंड वाक्य वे दोनों जाते हैं। वे दोनों जाते हैं तो तौ गच्छता। थर्ड, वे सब जाते हैं ते गच्छन्ति। ये वे पुल्लिंग के, ये किसके हुए? पुल्लिंग के। अब मैं जो वाक्य बनाने जा रहा हूं वो स्त्रीलिंग के। तो वह जाती है। तो अब मैं स्त्रीलिंग के वह को कहते हैं सा और गच्छति। फिर वाक्य वे दोनों जाती है। तो सा ते गच्छता। तो वह जाती है, सा गच्छति। वे दोनों जाती है, ते गच्छता। फिर सिक्स सेंटेंस क्या बनेगा? वे सब जाती है। तो ता गच्छन्ति। ये वे स्त्रीलिंग के। तो पुल्लिंग के वापस अच्छे से ध्यान दे। वह जाता है तो सा गच्छति। वे दोनों जाते हैं तौ गच्छता। वे सब जाते हैं ते गच्छन्ति। अब मैं स्त्रीलिंग के बता रहा हूं। वह जाती है, सा गच्छति। वे दोनों जाती है, ते गच्छता। और वे सब जाती है, ता गच्छन्ति। तो ये वे स्त्रीलिंग के। अब आपको ध्यान रखना है, अब मैं आपके समक्ष नपुंसकलिंग के वाक्य प्रयोग लिख रहा हूं। ये थोड़े से अलग है और इसका जानने से कोई लेना नहीं, ठीक है? तो उसके सेंटेंस क्या बनेंगे? वह फल है। वह एक भी होता है, वह एक फल है, वह फल है, दोनों सही है। तो पहले तो आपको कर्ता के बारे में जानकारी होनी चाहिए। वह फल है, फिर वे दोनों भी सही है और वे दो भी सही है। ज्यादा सही क्या? वे दो फल है। वे दो फल है। फिर है वे सब फल है। अब आपको सबसे पहले तो कर्ता के बारे में जानकारी दे चुका हूं। वह को क्या कहते हैं? तत्। फल एक है तो फल के शब्दरूप जब फल के शब्दरूप के ऊपर चर्चा की जाएगी उस वक्त आपको विस्तार से बताया जाएगा, ठीक है? अभी मैं नहीं बता रहा हूं कि उस दिन भी बताया, तो इसके कारण मैं वापस सेंटेंस अच्छे से करा रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आवे। ये जो सारणी मैंने बताई थी उस दिन सेकंड वीडियो में। तो तत् फल एक है तो तत् फलम, और वह फल है तो एक है, एक वचन। तो अस धातु का लट लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन लगेगा। तो तत् फलम अस्ति, ठीक है? फिर है वे दो फल है। तो जैसा कि मैंने कर्ता के बारे में बताया था आपको, ते तो फल के शब्दरूप प्रथमा विभक्ति फलम फले। तो क्या होगा? फले और अस्ति इस्त। यह धातु का लट लकार चल रहा है। फिर है वे सब फल है
तो तानी फलानी और संति। वापस अच्छे से एक बार मैं बता रहा हूं, उसको अच्छे से ध्यान दें। वह जाता है, सा गच्छति, तो ये नपुंसकलिंग है। तो पहले पुल्लिंग के वह जाता है, सा गच्छति, वे दोनों जाते हैं, तौ गच्छता, वे सब जाते हैं, ते गच्छन्ति, ये पुल्लिंग के। फिर स्त्रीलिंग के वह जाती है, सा गच्छति, वे दोनों जाती है, ते गच्छता, वे सब जाती है, ता गच्छन्ति। फिर है नपुंसकलिंग के वह फल है, वह एक फल है, दोनों से वह फल है, वह एक फल है, कोई अंतर नहीं है। तो तत् फलम अस्ति, वे दो फल है, ते फले स्तः, वे सब फल है, तानी फलानी सन्ति। तो ये आपके 9 सेंटेंस में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग के। अब आप इसका इस जो मैंने पढ़ाया है उसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 1 सेकंड में आपको दे रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। फिर मैं जो 6 सेंटेंस वाले उसके बारे में चर्चा करूंगा, आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट इसका अच्छे से। मुझे उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और जो मैंने समझाया आपको समझ में आए होंगे। अब मैं मध्यम पुरुष, ये प्रथम पुरुष के सारे सेंटेंस है। ये किसके सेंटेंस है? प्रथम पुरुष के। ये सारे सेंटेंस किसके हैं? प्रथम पुरुष के। ठीक है, लट लकार के वाक्य के प्रयोग है। आप इसकी शॉट ले लिया होगा। अब मैं वापस एक बार समझा रहा हूं, उसको ध्यान दें। वह जाता है, सा गच्छति, वे दोनों जाते हैं, तौ गच्छता, वे सब जाते हैं, ते गच्छन्ति, ये पुल्लिंग के बने। फिर वह जाती है, सा गच्छति, वे दोनों जाती है, ते गच्छता, वे सब जाती है, ता गच्छन्ति, ये स्त्रीलिंग के हो गए। फिर नपुंसकलिंग के वह फल है, तत् फलम अस्ति, वे दो फल है, ते फले स्तः, और वे सब फल है, तानी फलानी सन्ति। मुझे उम्मीद है आपको प्रथम पुरुष के वाक्य प्रयोग अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है, अब मैं आपको मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के वाक्य प्रयोग लिख रहा हूं, उसको अच्छे से ध्यान दें। अब 6 सेंटेंस और बनेंगे, 3 मध्यम पुरुष के और 3 उत्तम पुरुष के। अब है मध्यम पुरुष के सेंटेंस। किसके? मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष के। तो मध्यम पुरुष का क्या होगा? तुम जाते हो, तुम और गच्छसि, तुम गच्छसि। फिर है तुम दोनों जाते हो, तुम दोनों जाते हो। तो तुम के बाद क्या? युवाम, युवाम गच्छतः। तुम सब जाते हो, तो 3 3 6, ये 9 बन गए, तो ये 10। हाँ, तुम जाते हो तो तुम गच्छसि, तुम दोनों जाते हो, युवाम गच्छतः, और तुम सब जाते हो। तो युवाम गच्छतः। वापस आई रिपीट, तुम जाते हो, तुम गच्छसि,
तुम दोनों जाते हो युवाम गच्छता, तुम सब जाते हो युवाम गच्छति। ये हुए किसके? मध्य पुरुष के। अब आपके जो सेंटेंस सामने लिख रहा हूं वो है उत्तम पुरुष के। हाँ, तो उत्तम पुरुष के क्या है? मैं जाता हूं। मैं को क्या कहते हैं? जैसा मैंने आपको उस दिन चर्चा की थी, अहम गच्छामि। फिर हम दोनों जाते हैं, हम दोनों जाते हैं, तो आवाम गच्छामः। फिर है लास्ट, हम सब जाते हैं, वयम गच्छामि। वापस ध्यान देंगे उत्तर पुरुष के, मैं जाता हूं, अहम गच्छामि, हम दोनों जाते हैं, आवाम गच्छावा, हम सब जाते हैं, मैं जाता हूं, अहम गच्छामि, हम दोनों जाते हैं, आवाम गच्छावा, हम सब जाते हैं, वयम गच्छामः। एक बार वापस समझा रहा हूं। मध्य पुरुष के, तुम जाते हो, त्वम गच्छसि, तुम दोनों जाते हो, युवाम गच्छता, तुम सब जाते हो, युवम गच्छति। फिर उत्तम पुरुष के, मैं जाता हूं, अहम गच्छामि, हम दोनों जाते हैं, आवाम गच्छावा, हम सब जाते हैं, हम सब जाते हैं, वयम गच्छामः। अब मुझे पूरा विश्वास है कि आपको लट लकार के वाक्य प्रयोग कर्ता के माध्यम से अच्छे से समझ में आए होंगे। अब आपको स्क्रीनशॉट कोई लेना चाहता है तो स्क्रीनशॉट ले सकता है, मैं वेट कर रहा हूं। फिर आपको ये लकार कंप्लीट होने के बाद लोट लकार के बारे में चर्चा कर रहा हूं। लोट लकार के जिस प्रकार लट लकार के मैंने आपको सिखाए थे, उसी प्रकार मैं लोट लकार के भी संक्षिप्त रूप करते हुए उसके कुछ धातुओं का प्रयोग करते हुए आपको अच्छे से समझाऊंगा। अभी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अच्छे से। मुझे उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लिया होगा। अब मैं लोट लकार के बारे में चर्चा करूंगा। अब मैं जिस प्रकार मैंने लट लकार के बारे में चर्चा की थी, उसी प्रकार मैं लोट लकार के बारे में लोट लकार जिसे क्या कहते हैं? आज्ञार्थक काल कहा जाता है, जिसके अंदर राइट टू ऑर्डर, कैसे तुम पाठ पढ़ो, तुम कार्य करो, तुम खेलो कूदो, उठो बैठो दौड़ो, आज्ञा देना किसी को, क्या देना? किसी को आज्ञा देवे, वो लोट लकार होता है। बस ऐसा आप कर लेते हैं, आप स्पष्ट आप देख पाओगे। अब इधर मैं लोट लकार के संक्षिप्त रूप लिख रहा हूं, अच्छे से ध्यान दें। लोट लकार
जिसको कहा गया आज्ञार्थक का। आज्ञार्थक का क्या मेरी आदत हैबिट है, क्या मैं ऐसे लिखता हूं, आप अच्छे से लिखे, ठीक है। आज्ञार्थक का, लोट लकार आज्ञार्थक का राइट टू ऑर्डर, जिसमें आज्ञा दी जाती है। इसके संक्षिप्त रूप में आपके सामने लिख रहा हूं, अच्छे से ध्यान दें। संक्षिप्त रूप मीन्स जो मैथ्स में फॉर्मूले होते हैं उसी प्रकार इसमें फॉर्मूले, सूत्र, ठीक है। अब जैसा कि मैंने आपको अच्छे से बताया था, पुरुष 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रथम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष और तीसरा उत्तम पुरुष। फिर एक वचन, फिर द्विवचन और फिर बहुवचन। अब जैसे कि पाणिनि सूत्र अनुसार इसके जो सूत्र है वो होता है अतु अता मंतु, लेकिन मैंने उसका भी शॉर्ट करके आपको आसानी रहे, आपको अच्छे से समझ पाओ और अच्छे से कर पाओ, इसलिए मैंने उसका ही शॉर्ट थोड़ा किया है। वो है तू ताम अंतु, तू ताम अंतु, तू ताम अंतु, ये हुआ प्रथम पुरुष। फिर है मध्यम पुरुष अ तम और त। फिर है उत्तम पुरुष आनी आव और आम। ये डिफरेंस ध्यान रखना है, एग्जाम में ये आने वाला है, आनी आव आम। क्योंकि लट लकार और लोट लकार में क्या डिफरेंस है, इसलिए मैंने लोट लकार सेकंड नंबर कराया ताकि आपको डिफरेंस पता रहे। क्योंकि उसमें क्या है, उत्तम पुरुष के द्विवचन में क्या है, आव के पीछे विसर्ग है लट लकार में, और उत्तम पुरुष के बहुवचन में आम के पीछे विसर्ग है, इसमें विसर्ग का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। अब मैं आपको कौन सी धातु का प्रयोग करते बता रहा हूं, वो है पठ। पठ का अर्थ होता है पढ़ना, धातु लोट लकार, ठीक है। अब आपको जैसे पुरुष का विदित है आपको कि पुरुष 3 प्रकार होते हैं। पहला है प्रथम पुरुष, दूसरा है मध्यम पुरुष और तीसरा है उत्तम पुरुष। हाँ, एक नियम इसको अच्छे से ध्यान रखें, जो मैं नीचे लिख के रख रहा हूं, नियम जो आपको शब्दरूप में भी काम आएगा। जहां र री, जहां र री हो तो ना को क्या हो जाता है, ण हो जाता है। जिस धातु में कहीं भी र और री आएगा, जिस धातु में कहीं पर र और री हो तो ना को क्या हो जाता है, णा हो जाता है। अच्छे से ध्यान रखें, ये आपको शब्द रूप में भी काम आएगा, ठीक है। जब शब्द रूप के बारे में चर्चा की जाएगी, अभी मैं आप चर्चा नहीं कर रहा हूं, और यदि जो पढ़ा रहा हूं आपको पढ़ा समझा रहा हूं, यदि आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर और लाइक करें, और मैंने पूरा प्रयास कर रहा हूं आपको अच्छे से समझा पाऊं, ठीक है। अब आपको वचन, जैसे आपको जानकारी दी थी, 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब आपको ध्यान रखना है, जो पाणिनि सूत्र अनुसार क्या है, अतु अता मंतु। आ किसके लिए होता है, और जो धातु है उसके नीचे जो हलंत है उसका लोप करने के लिए होता है, ठीक है। तो अपन ऑटोमेटिक इसको लोप कर सकते हैं, आपको आसानी रहे, आपको अच्छे से समझ में आवे। तो हर एक आपने सूत्र याद कर लिया अच्छे से, तू ताम अंतु, अ तम त, आनी आवा आम। अब जो नीचे देखिए मैंने, जहां र री हो तो ना को णा हो जाता है। यदि जिस धातु में ये 2 वर्ड आएंगे र और री, तब यहाँ जो आनी है, इसमें आनी की जगह क्या हो जाएगा, कोई जो वर्ड धातु है उसमें आनी हो जाएगा बस। वो भी धातु आपकी जो मोस्ट इंपोर्टेंट धातु है वही करूंगा, जो लट लकार मैं करें उसके अलावा, ठीक है। तो अच्छे से ध्यान दें। तो अब मैं आपको समझा रहा हूं, उसको अच्छे से समझे। तो सबसे पहले धातु कौन सी है, पठ है, तो धातु पठ
पीछे क्या लग गया? तू, बन गया पठतु। धातु क्या है? पठ, पीछे सूत्र लग गया ताम, तो पढ़तु पढ़ताम। तो पढ़तु पुरुष एक वचन क्या हुआ? पढ़तु पढ़ताम। फिर है धातु क्या है? पठ। अब आपको ध्यान रखना, प ठ, तो ठ क्या है? व्यंजन है, उसके साथ ये स्वर मिल गया। जो अक्षर क्या था वैसे आधा था, इसमें ऑटोमेटिक कर रहे हैं, आधा है तो आधा क्या हो जाएगा? अक्षर पूरा हो जाएगा। तो अ इसके अंदर आ गया, स्वर ठ के अंदर मिल गया और पीछे नंतु आ गया, तो बन गया पढ़तु पढ़ताम पठंतु। ठीक है। फिर है आपके धातु क्या है? पठ। अब आपको ध्यान रखना है, ठ क्या है? आधा है, तो इसके साथ ये अ इसके साथ मिल गया, स्वर मिल गया व्यंजन के साथ, तो बना पठा। फिर है धातु क्या है? पठ, पीछे क्या लग गया? तम, पठतम, मध्य पुरुष का द्विवचन पठतम। फिर धातु क्या है? पठ, पीछे क्या लग गया? ता लग गया, तो बन गया पठत। वापस मध्य पुरुष पठ, पठतम पठत। फिर आपको ध्यान रखना है, अब नियम को फॉलो कहाँ होगा? पठ में कहाँ है? ये र भी नहीं है, री भी नहीं है, तो नहीं है तो यही फॉर्मूला जारी रहेगा। प ठा, पठ है उसके अंदर आ मिल गया, तो बन गया पठानी। फिर पठा, इसके अंदर आ मिल गया, पठाव। तो एग्जाम में ध्यान रखना यही आएगा आपके, पठाव, जिसके अंदर विसर्ग के एग्जाम आएगा। पठ धातु, पठ धातु लोट लकार उत्तम पुरुषस्य द्विवचनम भवति, तो आपके ये भी देगा, विसर्ग वाला भी देगा। अब आपको ध्यान रखना है कि लोट लकार में विसर्ग के भाई नहीं होती। ठीक है, इसी पर आएगा पठ धातु उत्तम पुरुष बहुवचनम अस्ति, आपको विसर्ग वाला भी देगा और ये विसर्ग जिसमें नहीं है वो भी देगा, आपको कंफ्यूज करने के लिए। लेकिन आपको नहीं होना है, आपको क्लियर रखना है एकदम माइंड। ठीक है, तो पठानी, पठाव और फिर पठान। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वापस एक बार रिपीट कर रहा हूं, तू ताम अंतु अ तम त आनी आव आम। तो धातु क्या है? पठ है, तो पढ़तु पढ़ताम पठंतु, पठ पढ़तम पठत, पठानी पठाव और पठा। आप कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहता है वो स्क्रीनशॉट ले सकता है, आपको 1 सेकंड का मैं समय दे रहा हूं, लेना चाहता है ले सकता है। फिर आपको धातुएं कुछ लिख रहा हूं, जिसको मैं आपको जो मेन आपके प्रयत्न का होता है उत्तर पुरुष में होता है, उसमें आपको अच्छे से आपको आगे लिख दूंगा और बाकी धातुओं का आप खुद प्रयास करें। ठीक है, अब स्क्रीनशॉट लेना चाहते ले सकते हैं, आपके पास मैं 1 सेकंड का समय दे रहा हूं। यदि मेरे जो मैंने वीडियो अपलोड कर रहा हूं उसको यदि आपको अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा इसको सब्सक्राइब करें और शेयर और लाइक करें। मैंने पूरा प्रयास किया आपको मैं समझा पाऊं। अब मैं कुछ धातुएं लिख रहा हूं, फिर आपको ये धातुएं लिख के थोड़ी सी समझाऊंगा और फिर आपको जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा उसके अंतर्गत मैं आपको लंग लकार की जानकारी दूंगा। साथ ही साथ समय शेष रहा, ज्यादा वीडियो नहीं बना, तो आपको मैं विधिलिंग के बारे में भी जानकारी दूंगा। तो लिट लकार थोड़ा सा अलग है, उसके लिए पूरा पीरियड चाहिए, क्योंकि लास्ट में आपको सब वाक्य प्रयोग आपको लट लकार हो चुके हैं, तो लोट लकार, लंग लकार और विधिलिंग के आपके लिट लकार चारों के आपको वाक्य प्रयोग समझाए जाएंगे सबसे लास्ट पीरियड में। हाँ, तो अब मैं धातुएं लिख रहा हूं, कुछ अच्छे से ध्यान दें, वो समझ लो आपके SW के हिसाब से। ठीक है, होमवर्क समझ लेना आप। ठीक है, कौन कौन सी है? पहले धातु है आपकी जिसमें थोड़ा परिवर्तन है, वो लिख रहा हूं। ठीक है, जैसे रक्ष, क्या है? रक्ष, तो रक्ष का अर्थ होता है रक्षा करना, रक्षा करना। तो ध्यान देना। तो अब देखो मैंने नियम क्या लिखा था, जहां र री हो वहां ना को ड़ा हो जाता है, तो र इधर आ गया, देखो ये दिख रहा है, र दिख रहा है। इस कारण इसमें क्या मैं समझा रहा हूं आपको, यहां लिखूंगा भी क्या, रक्ष है तो रक्षतु रक्षताम, अच्छे से समझे, रक्षतु रक्षताम रक्षन्तु, रक्ष रक्षतम रक्षत। अब यहां ध्यान रखना है क्यों र आ गया, इसलिए आपको उत्तम पुरुष में एक ही प्रत्यय होगा बस,
उत्तम पुरुष के एक वचन में क्या होगा, नी की जगह क्या हो जाएगा भाई, अणा हो जाएगा। तो एक मैं लिख रहा हूं, जो चेंज हो रहा है वो आपको लिख दे रहा हूं, लिख रहा हूं सामने। तो क्या होगा, रक्षाणी, रक्षा, रक्षा। ठीक है, जो परिवर्तन हो रहा है वो लिख रहा हूं ताकि आपको अच्छे से ध्यान रहे कि भाई ये चेंज होता है, क्योंकि इसके नियम क्या है, यहाँ क्या है, इसमें रा आ गया इसलिए। ठीक है, अब दूसरी धातु लिख रहा हूं जिसके बारे में आपको अच्छे से जानकारी है, वो है ग्रा। तो ग्रा का अर्थ होता है जिग्र। ठीक है, जिग्र का अर्थ होता है, ग्रा है मूल धातु है और जिग्र उसकी धातु रूप चलेंगे। तो अर्थ क्या होता है, सूंघना। तो अब ध्यान रखना, इसमें भी देखो ग्रा रा आ गया और इसके धातु रूप बन रहे, उसमें भी रा है। तो आपको ध्यान रखना है, नियम याद करो जो मैंने लिखा है सबसे लास्ट में, कि जहां रा हो री हो वहां ना को अणा हो जाता है। तो अब समझा रहा हूं अच्छे से, जिगरतु, जिगरताम, जिगरतु, जिग्र, जिग्रतम, जिग्रत। अब यहां ध्यान रखना है आपको, इधर क्या होगा, यहां लिख रहा हूं आपको, क्यों यहां रा आ गया इसलिए ना को यहां अणा हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, ना को अणा हो जाएगा, बन जाएगा जिगराणी। जो परिवर्तन होना वो लिख के दे रहा हूं आपको सामने। तो क्या बन जाएगा, जिगराणी, जिगराणी, जिगरा, जिगरा। ठीक है, अब थर्ड धातु है आपके, वो है स्मृ। इसके धातु किससे बनते हैं, स्मर। तो अर्थ क्या होता है इसका, याद करना और स्मरण करना। ठीक है, याद करना और स्मरण करना, दो अर्थ होते हैं इसके, अच्छे से ध्यान दें। हाँ, याद करना और स्मरण करना। अब मैंने रूल क्या बताया आपको, जहां रा और री हो, तो देखो री आया और धातु बनते समय इसमें पीछे रा आ रहा है, तो क्या बनेगा, देखो स्मृतु, इससे बनेगा। ठीक है, स्मृतु, स्मृताम, स्मरन्तु, स्मर, स्मृतम, स्मरत। अब यहां ध्यान रखना ना, यहां ना को, क्योंकि यहां री आया, जो नियम मैंने लिखा है आपको। ठीक है, री आने की वजह से यहां ना को अणा हो जाएगा, जो मैं यहां लिख के रख रहा हूं आपको, स्मराणी। ताकि आपको जो एक ही चेंज हो रहा है, तो स्मराणी। तो क्या परिवर्तन हो गया, स्मराणी, स्मराव और स्मराम। तो अब ध्यान रखना आपको कि एग्जाम में ज्यादातर ये आता है, ये वाले, क्योंकि इसमें विसर्गे नहीं है और लट लकार विसर्गे हैं। ठीक है, फिर है चौथी धातु लिख रहा हूं आपको, क्रस। ठीक है, तो इसके धातु रूप किससे बनेंगे, क्रस, क्रिस है और क्रस। तो इसका अर्थ क्या होता है, ज्यादा क्या होता है इसका, खींचना, और कहीं कहीं इसका जोतना भी होता है। क्या होता है, जोतना। इसके दो अर्थ होते हैं। ठीक है, खींचना और जोतना, ध्यान रखोगे। ठीक है, अब आपको ध्यान रखना है, इधर भी क्या आ गया, देखो री आ गया। ठीक है, और इधर ऊपर रा आ रहा है, तो क्या धातु रूप इससे बनेंगे, इससे। ठीक है, इससे बनेंगे, ध्यान रखना। तो क्या बनाओ, ध्यान दो, क्रस्तु, क्रस्ताम, क्रसंतु, क्रस, क्रस्तम, क्रसत। अब यहां ध्यान रखना, यहां ना को क्या हो जाएगा, अणा हो जाएगा, जो आपके सामने मैं लिख के रख रहा हूं। तो क्या बनेगा, क्रसाणी, क्रसाणी। तो क्रसाणी, क्रसाव और क्रसाव। वापस दोबारा बोल रहा हूं, क्रस्तु, क्रस्ताम, क्रसंतु थोड़ा अलग है, क्रस, क्रस्तम, क्रसत, क्रसाणी, क्रसाव और क्रसाव। और लास्ट धातु आपके जो लिख रहा हूं वो है र, इसके पीछे इसके धातु किससे चलेंगे, हर। तो इसका अर्थ, दो अर्थ दिए गए, एक तो आपके इसका हरणार्थ होता है जो हर जगह दिया हुआ है, और दूसरा जिसका हरण करना भी हो सकता है, हरण करना, हरण करना। ठीक है, अधिकतर अर्थ ये। ठीक है, ये चुराना भी करते हैं, लेकिन चुराना चूर का होता है, इसका नहीं होता है। तो अब इसमें क्या है, इससे धातु चलेंगे। तो अब अच्छे से ध्यान रखना, यहाँ रा आ गया, इसे वो नियम आ जाएगा, कौन सा वाला, जो मैंने लगा था, चाहे रा हो और री हो, ना को अणा। तो ध्यान से दे, अर्थु, अर्थाम, अरंतु, अर, अर्थम, अरत। अब ध्यान रखना, यहाँ नाम को क्या हो जाएगा, अणा हो जाएगा। तो हराणी, जो मैं आपको सामने लिख के रख रहा हूं, हराणी, हराणी, हराव और राम। अब मुझे उम्मीद है आपको जो लोड लकार मैंने अच्छे से समझाया वो आपको समझ में आया होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको ज्यादा से ज्यादा, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको ज्यादा से ज्यादा
सब्सक्राइब करें और शेयर और लाइक करें। मैंने पूरा प्रयास किया है आपको मैं अच्छे से इजी वे से समझा पाऊँ, और आप इसी प्रकार मुझे आप अपना सपोर्ट रखें। धन्यवाद।